श्रीमद्वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड अध्याय 87। भरत की मूर्छा से गुह, शत्रुघ्न और माताओं का दुखी होना। भरत का गुह से श्रीराम आदि के भोजन और शयन आदि के विषय में पूछना। गुह का श्रीराम के जटाधारण आदि से संबंध रखने वाला अत्यंत अप्रिय वचन सुनकर भरत चिंतामग्न हो गए। जिन श्रीराम के विषय में उन्होंने अप्रिय बात सुनी थी, उन्हीं का वे चिंतन करने लगे। उन्हें ये चिंता हो गई कि अब मेरा मनोरथ पूर्ण न हो सकेगा। श्रीराम ने जब जटा धारण कर ली, तब वे शायद ही लौटें। भरत सुकुमार होने के साथ ही महान बलशाली थे। उनके कंधे सिंह के समान थे, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र विकसित कमल के सदृश सुंदर थे। उनकी अवस्था तरुण थी और वे देखने में बड़े मनोरम थे। उन्होंने गुह की बात सुनकर 2 घड़ी तक किसी प्रकार धैर्य धारण किया। फिर उनके मन में बड़ा दुख हुआ। वे अंकुश से विद्ध हुए हाथी के समान अत्यंत व्यथित होकर सहसा खसे शिथिल एवं मूर्छित हो गए। भरत को मूर्छित हुआ देख गुह के चेहरे का रंग उड़ गया। वह भूकंप के समय मथित हुए वृक्ष की भांति वहां व्यथित हो उठा। शत्रुघ्न भरत के पास ही बैठे थे। वे उनकी वैसी अवस्था देख उन्हें हृदय से लगाकर जोर जोर से रोने लगे और शोक से पीड़ित हो अपनी सुध बुध खो बैठे। तदनंतर भरत की सभी माताएं वहां आ पहुंची। वे पतिवियोग के खसे ही उपवास करने के कारण दुर्बल और दीन हो रही थी। भूमि पर पड़े हुए भरत को उन्होंने चारों ओर से घेर लिया और सबकी सब रोने लगी। कौसल्या का हृदय तो खसे और भी कातर हो उठा। उन्होंने भरत के पास जाकर उन्हें अपनी गोद में चिपका लिया। जैसे वत्सला गौर अपने बछड़े को गले से लगाकर चाटती है, उसी तरह शोक से व्याकुल हुई तपस्विनी कौसल्या ने भरत को गोद में लेकर रोते रोते पूछा, बेटा, तुम्हारे शरीर को कोई रोग तो कष्ट नहीं पहुंचा रहा है? अब इस राजवंश का जीवन तुम्हारे ही अधीन है। वत्स, मैं तुम्ही को देखकर जी रही हूँ। श्रीराम लक्ष्मण के साथ वन में चले गए और महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो गए। अब एकमात्र तुम ही हम लोगों के रक्षक हो। बेटा, सच बताओ, तुमने लक्ष्मण के संबंध में अथवा मुझ एक ही पुत्र वाली माँ के बेटे वन में सीता सहित गए हुए श्रीराम के विषय में कोई अप्रिय बात तो नहीं सुनी है? 2 ही घड़ी में जब महायशस्वी भरत का चित्त स्वस्थ हुआ, तब उन्होंने रोते रोते ही कौसल्या को सांत्वना दी और कहा, माँ, घबराओ मत, मैंने कोई अप्रिय बात नहीं सुनी है। फिर निषादराज गुह से इस प्रकार पूछा, गुह, उस दिन रात में मेरे भाई श्रीराम कहाँ ठहरे थे? सीता कहाँ थी और लक्ष्मण कहाँ रहे? उन्होंने क्या भोजन करके कैसे बिछौने पर शयन किया था? ये सब बातें मुझे बताओ। ये प्रश्न सुनकर निषादराज गुह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने प्रिय एवं हितकारी अतिथि श्रीराम के आने पर उनके प्रति जैसा बर्ताव किया था, वो सब बताते हुए भरत से कहा, मैंने भांति भांति के अन्न, अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ और कई तरह के फल श्रीरामचंद्र जी के पास भोजन के लिए प्रचुर मात्रा में पहुंचाए। सत्यपराक्रमी श्रीराम ने मेरी दी हुई सब वस्तुएं स्वीकार तो की, किंतु क्षत्रिय धर्म का स्मरण करते हुए उनको ग्रहण नहीं किया, मुझे आदरपूर्वक लौटा दिया। फिर उन महात्मा ने हम सब लोगों को समझाते हुए कहा, हम जैसे क्षत्रियों को किसी से कुछ लेना नहीं चाहिए, अपितु सदा देना ही चाहिए। सीता सहित श्रीराम ने उस रात में उपवास ही किया। लक्ष्मण जो जल ले आए थे, केवल उसी को उन महात्मा ने पिया। उनके पीने से बचा हुआ जल लक्ष्मण ने ग्रहण किया। जलपान के पहले उन तीनों ने मौन एवं एकाग्रचित होकर संध्योपासना की थी। तदनंतर लक्ष्मण ने स्वयं कुश लाकर श्री रामचंद्र जी के लिए शीघ्र ही सुंदर बिछौना बिछाया। उस सुंदर बिस्तर पर जब सीता के साथ श्रीराम विराजमान हुए, तब लक्ष्मण उन दोनों के चरण पखार कर वहां से दूर हट आए। यही वो इंगुदी वृक्ष की जड़ है और यही वह तृण है जहां श्रीराम और सीता दोनों ने रात्रि में शयन किया था।
शत्रु सतापी लक्ष्मण अपनी पीठ पर बाणों से भरे 2 तरकस बांधे, दोनों हाथों की अंगुलियों में दस्ताने पहने और महान धनुष चढ़ाए श्रीराम के चारों ओर घूमकर केवल पहरा देते हुए रात भर खड़े रहे। तदनंतर मैं भी उत्तम बाण और धनुष लेकर वहीं आ खड़ा हुआ जहां लक्ष्मण थे। उस समय अपने बंधु बांधवों के साथ, जो निद्रा और आलस्य का त्याग करके धनुष बाण लिए सदा सावधान रहे, मैं देवराज इंद्र के समान तेजस्वी श्रीराम की रक्षा करता रहा।